बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन कराम, वैसे तो अल्लाह ताला के 99 सिफ़ाती नाम हैं और इन तमाम सिफ़ाती नामों की बहुत ज़्यादा फजीलतें और अज़मतें हैं। और आज का हमारा वजीफ़ा भी अल्लाह ताला ने एक बहुत ही ताकतवर नाम के हवाले से है, जिसको लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। इस नाम को पढ़ने से या इसका विर्द करने का मामूल बना लिया जाए तो इंसान के तमाम दुख दर्द तकलीफ़ परेशानियाँ रंजो गम दर्दो अलम सब कुछ अल्लाह ताला अपने इस मुबारक नाम की बरकत से फ़ौरन ही दूर फरमा देता है। नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग शख्स को ये बताया गया और उसने उस पर बताए गए तरीके के मुताबिक अमल किया तो वो कहते हैं कि रात को सोते वक्त 121 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी थी। फिर सुबह उठा तो मेरे घर का मरकज़ी दरवाज़ा खटका। बाहर जाकर देखा तो अल्लाह का एक वली खड़ा था। वो बोला, ये लो पकड़ो अपने 70 लाख, और इसी वक्त चला गया। इस वजीफ़े की बरकत से हर किस्म की हाजात भी पूरी हो जाती हैं, लाखों का कर्ज भी अदा हो जाता है। अगर इस वजीफ़े से दौलत ना मिले तो फिर आकर मेरा गिरबान पकड़ लेना। वो बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा सच्चे दिल से और कामिल यकीन के साथ करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी बरकतें, रहमतें, फजीलतें और वसीयतें फ़ैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रात को ये मुबारक नाम 121 मरतबा पढ़कर सो जाएं। फिर सुबह उठकर देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। आप एक मामूल बना लें कि आपने रोज़ाना रात को सोने से पहले इस अमल को करना है। आपने वक़्त तब्दील नहीं करना। मसलन रात को सोते वक़्त आप ये अमल करेंगे तो आपने उसी वक़्त ही इस अमल को करना है। अगर आपका वज़ू अभी कायम है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है। फिर बिस्तर पर लेटकर आपने सबसे पहले 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है और अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। दुरूद शरीफ को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एक बार सवाब के तौर पर मेरे साथ भी दोहरा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। उसके बाद मुकम्मल खामोशी, सुकून, इत्मीनान से अल्लाह पाक का मुबारक नाम या वहाबू या वहाबू या वहाबू 121 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। मुकम्मल सुकून के साथ, ध्यान के साथ आपने या वहाबू पढ़ना है। आप सारा दिन गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हैं। जो काफिर हैं, अल्लाह ताला तो उनको भी रिज़्क और माल दौलत अता कर रहा है, क्योंकि वही तो देने वाली ज़ात है। वो वाहिद ला शरीक है, वो बेनियाज़ ज़ात है, तो उसकी ज़ात से जब आप मांगेंगे तो वो कैसे अता नहीं करेगा। इसको पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये सूरतुल कौसर ऐसी ताकतवर सूरत मुबारक है और रिज़्क के हवाले से, दौलत के हवाले से, कसरत रिज़्क के हवाले से, वसीयत रिज़्क के हवाले से बहुत ही ताकतवर सूरत मुबारक है। यह ख़ास तौर पर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये सूरत मुबारक अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी। जो भी आपका मकसद है उसको तसव्वुर में रखना है और आप इनको पढ़ना शुरू कर देना है। और उसके बाद आपने सिर्फ 360 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना
پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تو اس لیے کہا ہے کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم از کم 3 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 تسبیح یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھیں، آخر میں دوبارہ پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، فقط اللہ تعالیٰ عالم۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، میں تیرے در کا مانگتا ہوں اور صرف تجھ سے ہی مانگتا ہوں، تو عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے، تو وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق عطا کرتا ہے، مجھے بھی حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔